हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति के वीवीआई सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र जो बन सकते हैं, आपके लिए आज के इस वीडियो में लाया गया है। खास करके यह जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लास 8, क्लास 9 सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन सकते हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहाँ दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 बॉक्स लिया गया है इस तरीके से। सभी बॉक्स में एक एक अलग अलग टाइप के सूत्र है और आपको गिना चुना हुआ सूत्र ही याद करना। कहने का मतलब, यदि आपको यहाँ पर 30 फार्मूला बताया जाएगा तो उसमें से 5 या 6 फार्मूला को ही याद रखना है, बाकी फार्मूला खुद ब खुद निकल जाएगा, है ना। हम लोग निकालने का ट्रिक समझेंगे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बिना भगाए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहला में है, देखिए पहला बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर है साइन थीटा गुणा में कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हमेशा आप ये चीज़ याद रखेंगे। बस आपको ये फार्मूला जब आप याद रखेंगे, इससे क्या होगा, इससे 2 फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, 2 फार्मूला अपने आप निकल जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा को इधर रखेंगे तो कोसेक को उधर भेज देंगे। तो आप सभी को पता है, कोई भी चीज़ इधर गुणा में रहता है बराबर के इस पार, तो बराबर के उस पार भेजते हैं तो उधर क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो अर्थात ये जो साइन थीटा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, 1 में कोसेक थीटा, ठीक है ना। 1 में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप। अब कोसेक थीटा का जब बारी आएगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, ठीक है। तो कोसेक थीटा को इधर ही रखते हैं, इस साइन थीटा को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1 में साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा का सूत्र। ये फार्मूला समझ गए। चलिए इसी से रिलेटेड अब कॉस और सेक के रूप में है। कॉस और सेक के रूप में क्या है, देखिए कॉस थीटा गुणा में सेक थीटा का मान 1 होता है। इसका जो सूत्र होता है क्या होगा, 1 होगा। तो इससे अब 2 सूत्र हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। जब हम इसको याद रखेंगे, देखिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ, इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है। उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी याद रखना बहुत आसान है। जब ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा, ठीक है ना। इसके अलावे है आपका सेक थीटा, इसके बाद क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, 1 में कोस थीटा, 1 में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पर देंगे कोस थीटा। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का सूत्र है टेन और कॉट के रूप में। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है ना, हमेशा 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, 1 में कॉट थीटा, 1 में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। 1 में कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहीं से यह निकल के आ जाएगा। अगर टेन थीटा का मान करेंगे तो कॉट को उधर भेजना होगा, तो जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में कॉट थीटा होगा, ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद है कॉट थीटा, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला, होगा 1 में टेन थीटा, टेन थीटा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकालना सीख गए हैं। बस आपको क्या करना है, ये तीनों बॉक्स में से आपको सिर्फ ये वाला सूत्र याद रखना, पहला वाला, इसमें भी आपको पहला वाला सूत्र याद रखना है और इसमें भी पहला वाला सूत्र याद रखना है। बाकी अपने आप याद हो जाएगा या फिर निकल जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। इसके बाद है अगला जो बॉक्स है वो अलग नेचर का है। इसमें भी आपको बस ये पहला वाला फॉर्मूला को याद रखना है। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान इसका होता है 1। और अब इस यहाँ पर पूछेगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा का मान जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है जो ये आपको याद रखना है, इसमें सेग स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेग स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर अगर आपको सेग स्क्वायर थीटा का सब फॉर्मूला पूछ दे तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 अपने स्थान पर रहेगा और टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा, ठीक है ना। इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है ना। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण आपको ज़्यादा नहीं समझाया जा रहा है, इसलिए आप याद रखेंगे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके आगे आपका जो अगला बॉक्स है इसमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है यानी कि सूत्र जो होता है उसका कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अगर सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा का पूछे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आया आपको पता होगा, इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार अब कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए इसी में से आपको कभी कभी क्या होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे स्क्वायर दिया हुआ है तो सिर्फ साइन का मान, साइन का सूत्र पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर इधर आकर के क्या होगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये जो साइन स्क्वायर थीटा है सिर्फ साइन थीटा का सूत्र पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहेंगे आप, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ कॉस थीटा का सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं चूंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर को हटा रहे हैं तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर जाकर के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट देना पड़ेगा, ठीक है। रूट देंगे और ये जो बाकी चीज़ है उसको रूट के अंदर में लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको याद कितना रखना पड़ रहा है, ये एक फार्मूला अगर याद रखते हैं तो यहाँ से आप 4 फार्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसी तरह से इसमें अगर सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको पूछा जाए स्क्वायर को हटा करके तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। क्योंकि इधर स्क्वायर को गायब कर रहे हैं तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ टेन के बारे में पूछा जाए आपसे, टेन का फॉर्मूला पूछा जाए टेन थीटा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर को हटा रहे हैं तो स्क्वायर उधर जाकर के क्या होगा रूट में कन्वर्ट होगा और बाकी चीज़ रूट के अंदर में लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि सिर्फ कॉट का फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो क्या होगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये इतना फार्मूला आप बना सकते हैं एक फार्मूला को याद रखने के बाद। चलिए इसके आगे का जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो कि बार बार यूज होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप सभी को पता है त्रिकोणमिति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज का अध्ययन करते हैं ना। त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों का माप का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है कि ये वाला भुजा, ये ए बी भुजा जो है इसको लंब कहा जाता है और इसको आधार और इसको कर्ण, ठीक है। जब आपसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, बाकी का फॉर्मूला यदि आपको लंब और कर्ण के रूप में पूछा जाए उस समय इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण, है ना, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो लंब को जो सूचित किया गया है, लंब को सूचित किया जाता है P से और कर्ण को सूचित किया जाता है क्या, H से, कर्ण को H से सूचित किया जाता है। तो P बट्टा में H हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कॉस का अगर यदि फॉर्मूला लंब और कर्ण के रूप में पूछे तो क्या होगा, ये आधार बट्टा में कर्ण होता है, ठीक है ना, आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला बी बट्टा में एच, बी बट्टा में एच, ठीक है। इसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब को किससे सूचित करते हैं, लंब को सूचित करते हैं पी से। तो यानी कि इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे तो कैसा होगा, पी बट्टा में बी, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा, जैसे देखिए यहाँ पर आपको साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहें तो क्या होगा, इसी से बन जाएगा। बस आप इस 3 फॉर्मूला को याद रखेंगे तो बाकी का 3 फॉर्मूला आपको यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, देखिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो जब उल्टा होता है इसका मतलब सूत्र भी उल्टा होगा। तो इसका जो कोसेक थीटा का सूत्र होगा क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, यानी कि एच बट्टे पी, एच बट्टे में पी हो जाएगा। उसी प्रकार सेक जो है कोसेक का कोस का उल्टा होता है, कोस का सूत्र है बी बट्टे एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, इसका क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि एच बट्टा में पी, एच बट्टे पी, ठीक। टेन का जो उल्टा होता है कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्मूला जो टेन का फॉर्मूला है उसका उल्टा हो जाएगा, पी बट्टा भी, यानी कि लंब बट्टा आधार है तो ये आधार बट्टा लंब हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा बी बट्टा में पी। इसके अलावे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अंतिम में अभी आपको बताया जा रहा है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा क्योंकि आपको बार बार ये चीज़ काम आने वाली है। जैसे सिर्फ पूछ दिया जाएगा आपको कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब को किससे सूचित कर रहे हैं, पी से, तो पी स्क्वायर जोड़ आधार को किससे सूचित कर रहे हैं, तो बी से, तो बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कर्ण का फॉर्मूला। यहीं पर आपको पी का फॉर्मूला पूछा जाए, लंब का पूछा जाए तो इसका होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अंडर रूट को जरूर लगाइएगा। इसके बाद है आपका जो आखिरी फॉर्मूला है आधार, यानी कि बी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए, बी का फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहें जिसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। इस तरीके से कुल मिलाकर के 25 से 30 फार्मूला को आपको बताया गया है, जिसमें मात्र 5 से 6 फार्मूला आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।